नमस्कार। आपका अभिनंदन है इस अंक में। आज भारत में और भारत के संसद में दो राजनीतिक घटक दलों के बीच जो चुनाव है, वैसे तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उनका चयन किया जाएगा, परंतु मेरे हिसाब से आज जो चुनाव है वो एक दूसरे के खेमे में कौन कितनी सेंधमारी करेगा और किसके वोटों की संख्या कम किया जाए और अपने तरफ उनमें वृद्धि किया जाए, इसका चुनाव है। इस चुनाव को विपक्षी दलों द्वारा बहुत ही रोचक बनाया गया, सनसनीखेज बनाया गया। इसको फ़ोन कर दिया वो टूट जाएगा, उसको फ़ोन कर दिया वो फूट जाएगा, इसको फ़ोन कर दिया वो जुड़ जाएगा। तरह तरह की अटकलें इस चुनाव के लिए चलाई गई। आज शाम को ज़्यादा देर नहीं, 6 बजे के बाद पता चल जाएगा किसने किसके खेमे में कितनी सेंधमारी की है। वैसे तो ये चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के शक्ति संतुलन का एक परिचय देगा। जीतना उसी उम्मीदवार ने है जिसकी तरफ संख्या बल ज़्यादा है, जो कि इस समय संख्या बल एनडीए की तरफ अधिक है और इंडिया जो घटक दल है उसमें संख्या बल कम है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि किस में कौन सेंधमारी करेगा, इसका कारण एक ही है। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसके लिए किसी भी, चाहे वो संसद सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, किसी को वैधानिक बंधन में नहीं बांधा गया कि आपने अपने ही तरफ के उम्मीदवार को वोट देना है। अर्थात कोई भी सदस्य, संसद सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, वो किसी भी खेमे में वोट दे सकता है। यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ को प्राथमिकता दी जाएगी। वो अलग है कि जो जिस घटक दल में है वो उसी को वोट देगा, लेकिन इस चुनाव में यही व्यवस्था बनाई गई है, कोई किसी के लिए बाध्य नहीं है, कोई वैधानिक बंधन नहीं है कि तुम वहाँ क्यों वोट दोगे। इसीलिए विपक्षी दल बहुत उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। क्यों? उनको ये लगता है कि हमने जो इतने दिनों में इस चुनाव को सनसनीखेज बनाया है, इससे हम एनडीए के घटक दल में सेंधमारी लगा सकते हैं और हम उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। ये उनको भी पहले से ही पता था और अभी भी है कि इनके लिए चंदा मामा दूर के, क्या इनके लिए चंदा मामा दूर के। फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास करे हैं। इनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ, इनकी ताकत की मैं दाद देता हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इनके पास ना राजनीतिक शक्ति है, ना कोई संगठन है, ना कोई संगठन का नेतृत्व करने वाला है। बस इनके पास एक ही ताकत है, इच्छा शक्ति। उसी इच्छा शक्ति को ये जीवंत रखते हुए इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। तो जो आज शाम को जो 6 बजे बाद जो परिणाम आने वाले हैं उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, वो इतना उत्साहक और इतना उत्साहित परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि उपचुनाव में तो उपराष्ट्रपति जिसको बनना है वो बन चुका है। लेकिन किसके दल में कितनी सेंधमारी हुई है
ये जानने बड़ा रोचक होगा। उदाहरण के लिए इस समय जो एनडीए जो घटक दल है उनकी जो वोटिंग की संख्या है वो 1 नंबर तक सीमित है। यदि वो उससे बढ़ जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि इंडिया घटक दल में सेंध मारी गई। और उसी प्रकार से इंडिया घटक दल में भी जो वोटरों की संख्या है वो भी निश्चित है। अगर वो संख्या में थोड़ा फेरबदल होता है अर्थात बढ़ जाता है तो ये समझो कि उन्होंने एनडीए के घटक दल में सेंध मारी है। तो ये जो चुनाव है ये सेंधमारी का चुनाव है। जो परिणाम आएगा वो सेंधमारी का आएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव का नहीं। और कुछ नेता तो बहुत हैं ऐसे, कुछ मुंबई से, कुछ बिहार से, कुछ अलग अलग प्रदेशों से कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं इस चुनाव का जो परिणाम है वो 2029 की राजनीति की शक्ल को शीशे पे प्रदर्शित करेगा। यहाँ तक इन्होंने सोच लिया है। ठीक सोचा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी जो दूरदर्शिता है उसमें आपकी कुशलता की दाद देनी पड़ेगी। ये तो होने ही वाला है। आपने जिस प्रत्याशी को चुना है उपराष्ट्रपति के लिए आपके हिसाब से बहुत ही उचित कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन जनता के बीच में जाइए आप और जनता से पूछिए आपने किस विचारधारा के व्यक्ति को आपने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। और इसीलिए एनडीए के घटक दल को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और होना भी चाहिए। जो प्रत्याशी ऐसे नेताओं के आगे याचिका लेके खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, जो कि न्यायालय द्वारा दोषी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, बेल पे हैं, कुछ में अभी मुकदमा चल रहा है, जब इनके आगे आपका प्रत्याशी याचिका लेकर याचिकाकर्ता के तौर से जब जाता है तो ये तो जग जाहिर है कि आपकी राजनीति समझ कहाँ तक चल रही है, आपकी राजनीति समझ में कितनी पकड़ है। इसीलिए आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि ये जो आज का चुनाव है ये 2029 की राजनीति भविष्य को प्रदर्शित करेगा और ये होने वाला है। इसलिए मित्रों मैं फिर कह रहा हूँ, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, ये होने वाला है। इस अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।